सर, आज हम जानेंगे कि डीफेप का कैसे कैसे किन किन कंडीशन में यूज कर सकते हैं। सो डीफेप के बारे में आपको कुछ जानकारी है? हाँ, थोड़ी बहुत जानकारी है बट प्रैक्टिकली नहीं किया है। तो आज अपन जैसे कि आपको पता होगा कि इसका यूज शौक देने के लिए होता है। हम बहुत सारी मूवीज या वीडियोस में भी देखते हैं। तो अभी हम इसको ऑन करेंगे। तो ऑन करने के लिए अगर स्पेसिफिकली इस वाले मॉडल की बात करें तो ये यहाँ से रोटेट करना है और मॉनिटर मोड पे हम आ जाएंगे तो ये ऑन हो जाएगा। यस सर। ठीक है। ऑन होने के बाद डीफेप में अलग अलग फंक्शंस होते हैं। लाइक शौक देना तो इसका काम है ही, उसके अलावा भी मल्टीपल फंक्शंस है उसके। अभी साइलेंट करते हैं उसको कि लाइक ईसीजी भी इसमें मिलता है। वो ईसीजी देखने के लिए आप ये ईसीजी केबल की सहायता ले सकते हो। ठीक है। यस सो सर। ईसीजी केबल की सहायता तो ले सकते हैं। दूसरा होता है हॉस्पिटल में कार्डियक मॉनिटर। बट अभी मान लीजिए मेरे पास ये ईसीजी केबल नहीं है, कार्डियक मॉनिटर वर्क नहीं कर रहा है और मुझे ईसीजी लेना है जस्ट समझने के लिए कि शॉक रिक्वायर्ड है या नहीं है। तो ऐसा कोई और तरीका है कि जिससे हम उससे ईसीजी ले पाएंगे? तो उसके लिए मैं बताता हूँ। आप यहाँ पे लीड का एक बटन देख पा रहे होंगे। यस सर। सो वो लीड का बटन मैं प्रेस करूंगा तो आप यहाँ देख सकते हैं पेडल मोड ऑन हुआ है। यस सर। कि मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ लीड सिलेक्ट होती है। अभी दोनों पेडल्स मेरे हाथ में रखे। हाँ, जैसा अटैच करते हैं वैसे इस तरीके। हाँ। और स्क्रीन की तरफ देखिए, क्या दिख रहा है आपको? हाँ, आ रही है। दिख रहा है वेव्स ईसीजी दिख रही लीड्स, है। वेव्स दिख रहा है। यस अभी सर। जैसे कि हमने इलेक्ट्रोड जेल भी नहीं लगाया फिर भी हमें वेव मिल रहा है। तो मान लीजिए कि मैं प्रॉपरली इस पे इलेक्ट्रोड जेल लगाऊं और पर्सन की चेस्ट पे अच्छे से प्लेस करूं तो ये ईसीजी हमें और भी अच्छा दिखेगा और मैं डिसीजन ले सकता हूं मुझे शॉक देना है या नहीं देना। यस सर। ठीक है। तो एक तो मॉनिटरिंग के लिए हो गया। अभी ओके, सो मैं फिक्सिंग के लिए आपको गाइड कर देता हूँ। जिस तरफ दो बटन है वो आपको ऑलवेज राइट हैंड में रखना है। और अभी ये डिवाइस की बात करें तो केबल हमने यहाँ पे प्लेस कर दिया और इस तरीके से अंदर लेके उसको प्रेस करेंगे तो वो लॉक हो जाएगा। क्योंकि अभी डिवाइस के डिफरेंट मोड के बारे में बात करेंगे क्योंकि ये डीफेप डिवाइस है, उसमें बहुत सारे मोड है। यस सर। तो मोड की बात करें तो एक तो आपको पता है कि शॉक डायरेक्टली दे पाएंगे तो उसको डीफेप मोड बोलेंगे। उसके लिए मैं यहाँ से जूल सिलेक्ट कर सकता हूँ। यहाँ पे 200 तक हमें स्केल दिया हुआ है। तो अभी सेफ्टी पर्पज से मान लेते हैं हम 1 से 10 के बीच में 6 ले लिया हमने। 6। ठीक है। वापस से मैंने ये उठाया। जैसे हमने 6 जूल सिलेक्ट किया। Yes, sir. चार्ज करने के लिए आपको ये येलो बटन प्रेस करना है। Yes, प्रेस sir. हो गया। अभी आप देख सकते हो ये ब्लिंकिंग होना मतलब ये चार्ज हो चुका है। यस सर। अभी अनाउंस करेंगे आई क्लियर, यू क्लियर, ऑल क्लियर। इस पे पेडल्स पे जेली लगाएंगे, प्लेस करना है। ये स्टर्नम साइड हुआ, ये एपेक्स साइड हुआ। देन बटन्स पे थंब रखना है। आई क्लियर, यू क्लियर, ऑल क्लियर। ऑल क्लियर। सो सामने क्लियर ऐसा आंसर आएगा टीम से। एंड देन हमें देख भी लेना है कि कोई टच नहीं कर रहा है। अच्छा। एंड वी विल डिलीवर शॉक। अभी शॉक डिलीवर हुआ। सो अगर आपने कार्डियक अरेस्ट कंडीशन में डीफेप मोड में शॉक दिया है तुरंत आपको 2 मिनट के लिए सीपीआर देना है। यस। ठीक है। अभी इसमें अलग अलग वैल्यूज आप सिलेक्ट कर सकते हो, वो डिफरेंट टॉपिक है। तो ये डीफेप मोड हुआ। अभी हम दूसरा मोड देखेंगे। ठीक है। तो दूसरे मोड के लिए यहाँ पे हमें सिंक बटन है, ये ऑन करना है। मतलब कि कार्डियनाइज सिंक्रोवर्जन मोड अभी ऑन हुआ। मैंने अलार्म साइलेंट किया है ताकि हम सुन पाए। अभी सिंक्रोनाइज कार्डियोवर्जन में क्या होगा कि देखो अभी मैंने 6 जूल या कितना भी सिलेक्ट किया वो चार्ज नहीं हो रहा है। रीजन कि सिंक्रोनाइज वर्जन है तो मुझे पेशेंट के साथ उसको सिंक करना पड़ेगा। तो उसके लिए ये मोड में ऑलवेज ईसीजी डीफेप का पेशेंट के साथ कनेक्ट होना चाहिए। जैसे कि अभी हम कनेक्ट करके दिखाएंगे। सो ये हमारे पास ईसीजी लाइन है। सो जैसे ये हमारे पास ईसीजी लाइन है उसको हम कनेक्ट करते हैं, उसके बाद हमें वहां पे ईसीजी देखने को मिलेगा। सो जैसे हम नॉर्मल ईसीजी लेने के टाइम पे ईसीजी लीड्स लगाते हैं वैसे यहाँ पे आईसीयू प्रोटोकॉल बेस हमें लगानी है। अभी देखो प्रीवियसली हमने यहाँ पे पेडल्स मोड ऑन किया था तो वो चेंज करना है तभी आपको लीड मिलेगी। अभी मिलना स्टार्ट हो गया। ओके, आप कुछ पूछ रहे थे? सर मैं ये पूछ रहा था कि जैसे कि अपन ये कलर कोडिंग है, जैसे येलो है, रेड है, ग्रीन है। हाँ। तो ये कलर कोडिंग कैसे लगाएंगे? तो यूजुअली उसके लिए याद रखिए कि राइट साइड लेग से याद रखना है। यस सर। ब्लैक, काला पानी याद रखते हैं हम, काला पानी। सो मतलब कि ब्लैक, रेड, येलो,
एंड नी मतलब कि ग्रीन, ग्रीन, नीला। ओके सर। तो यहाँ पे अभी आप देखोगे तो आपके पास 3 ही कलर कोड है, रेड, येलो एंड ग्रीन। यस सर। तो लेग साइड, राइट लेग का छोड़ देंगे और वैसे लगाएंगे। यूजुअली 5 लीड वाला भी होता है। यस तो सर। उसमें एक ब्लैक रहेगा जो यहाँ लग जाएगा और एक व्हाइट आएगा जो आपको डायफ्राम पे यहाँ पे प्लेस करना है। ओके सर। सो 3 लीड और 5 लीड वाले मॉनिटर्स मिलते हैं हमें, ओके जबकि यूजुअली अभी 3 लीड वाले चालू हो चुके ओके हैं। सर। अभी हम देख सकते हो सिंक्रोनाइज मोड में यहाँ पे आपको एरो शो हो रहा है, यस सर। मतलब ये सिंक हो चुका हो है। रहा है। ये एरो देख पा रहे हो व्हाइट कलर Yes, के? sir. अभी वापस से साइलेंट करेंगे। अभी मैं वापस से अगर इसको चार्ज करना चाहूँ तो ये चार्ज होगा, देखिए हो चुका है चार्ज। Yes, sir. बटन ब्लिंक हो रहा है। अभी प्रीवियसली हमने सिंगल प्रेस में सोक दिया था, अभी ये नहीं जाएगा सिंगल प्रेस में सोक। देखिए मैं प्रेस कर रहा हूँ, नहीं जा रहा है। रीजन, यस सर। जब आर वेव सिंक होगा तभी जाएगा। Yes, जब sir. आर वेव बनेगा और उस टाइम पे मैंने प्रेस किया तो जाएगा। तो कैसे? सो वापस से मैंने चार्ज किया, आई क्लियर, यू क्लियर, ऑल क्लियर। अभी यहाँ पे मोस्ट इंपोर्टेंट है, मोस्टली पेशेंट कॉन्शियस होगा क्योंकि ये ट्रेकिकार्डिया की कंडीशन में दिया जाएगा। यस सर। जिसमें पल्स एब्सेंट नहीं होगा तो पेशेंट कॉन्शियस हो सकता है। तो सीडेटिव्स दीजिए, यस सर। कंसंट ले लीजिए, फिर शॉक डिलीवर करिए। अभी देखिए ये लॉन्ग प्रेस किया, शॉक डिलीवर। अभी इमीडिएटली आपको पल्स चेक करना है क्योंकि ये शॉक देने की वजह से उसका पल्स बंद हो सकता है। यस सर। तो शॉक चेक देने के बाद पल्स चेक करेंगे। पल्स अगर प्रेजेंट है तो हम वेट करेंगे कि वो ट्रेकी से ब्रेडी में आ जाए। यस सर। मतलब कि नॉर्मल तक आ जाए। अगर बंद हो गया तो सीपीआर देना है। ठीक है? यस सर। अभी तक क्लियर है? Yes, कोई sir. कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हो। नो कंफ्यूजन सर। ओके, यस सर। अभी मान लेते हैं कि ईसीजी लीड नहीं है और मुझे कार्डियो वर्जन यूज करना है, तो मैं कर पाऊंगा? नहीं कर पाएंगे। चलिए ट्राई करते हैं मोड चेंज करके, पेडल मोड। ठीक है? यस सर। सो देखिए मिल रहा है आपको? हाँ, एक वेव मिल रही है। मिल रहा है ना? यस सर। अभी मिल गई दोनों। चार्ज करते हैं, किया, देखो चार्ज भी हो गया। यस सर। आई क्लियर, यू क्लियर, ऑल क्लियर, क्लियर। यस सर, क्लियर। शॉक भी डिलीवर हुआ। मतलब हमें क्या सीखने को मिला कि पेडल मोड को कभी भूलना नहीं है, चाहे ईसीजी केबल वर्क कर रहा हो ना कर रहा हो। ठीक है? यस सर। एक और मोड आता है जिसके बारे में हम जानेंगे, उसके लिए हम दूसरा डीफेब लेंगे क्योंकि उसमें ये वाले डीफेब में वो मोड अवेलेबल नहीं है। तो अभी तक आपको क्लियर है? यस सर, क्लियर। ओके, तीसरे मोड के बारे में अब हम ये वाले डीफेब में देखेंगे। तो इसको भी वापस ऑन कर देते हैं। ठीक है? ऑन करते ही आप देख सकते हो यहाँ पे सिंक्रोनाइज मोड अलग से दिया है जो हमने वहां पे यूज किया था, बट मुझे अभी चाहिए पेसर मोड। तो पेसर मोड यूज होता है ब्रेडीकार्डिया में जब पेशेंट का हार्ट रेट बहुत ज्यादा कम हो। आपने सुना होगा पेसमेकर डाला जाता है पेशेंट्स को। तो अभी सर्जन अवेलेबल तो है नहीं कि तुरंत पेसमेकर डाल देगा। तो इसी कोई कंडीशन वाला पेशेंट आया है तो पेसमेकर डालने से पहले उसको ट्रांसक्यूटेनियस पेसिंग यानी कि ये पेसर मोड यूज किया जाता है। अभी पेसर मोड में क्या क्या है, तो 2 मोड आते हैं उसके अंदर भी, डिमांड मोड एंड फिक्स मोड। डिमांड मोड में जब पेशेंट को जरूरत है तभी इंपल्सिस जनरेट होगा। फिक्स मोड में हर पर्टिकुलर टाइम इंटरवल पे इंपल्सिस जनरेट होगा। दूसरा रहता है कि पेशेंट का हार्ट रेट यहाँ पे कम है, मान लीजिए कि 40 या 30 है, आपका टारगेटेड 60 या 70 है, तो वो आप यहाँ पे रेट के बटन के थ्रू सेट कर सकते हो। जैसे कि अभी 70 है बट मुझे 60 चाहिए, तो आप देख सकते हो मैंने 60 सेट किया। उसके बाद आपको मोड की बात करें तो मोड यहाँ से आपको पता चलेगा, डिमांड मोड, फिक्स मोड, डिमांड मोड, फिक्स मोड, 2 ही मोड है। ठीक है? अभी यहाँ पे 30 मिली एम्पियर आउटपुट दिखा रहा है। ये आउटपुट पेशेंट को ये पेसिंग देने के लिए है। तो ये आउटपुट आप धीरे धीरे बढ़ा सकते हो। अभी यहाँ पे एक ही कंडीशन है कि स्टिकी पैड होते हो, पेशेंट को अटैच करके ये स्टार्ट करके रखना पड़ेगा। जैसे अभी बता रहा है कि अटैच पेड्स, बट हमारे पास पेड अभी है नहीं। तो अटैच पेड, इवन ईसीजी इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, तो ही आपको पता चलेगा कि आपके आउटपुट के हिसाब से आपको ईसीजी रिदम यहाँ पे उतने हार्ट रेट पे मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। वो सर मॉनिटर में शो हो रही होगी वहां पे मॉनिटर से, बट ये खुद डिटेक्ट नहीं करेगा ना, ये डिटेक्ट करेगा, उसके हिसाब से इंपल्सिस देगा। तो इससे भी अटैच होना चाहिए क्योंकि आपने हार्ट रेट इसमें सेट किया है 60। ओके। तो ये मशीन कैसे पहचानेगा, ये डीफेब कैसे पहचानेगा कि 60
पेशेंट जनरेट कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो जैसे कि आप आउटपुट बटन की हमने जो चर्चा किया, कितना आउटपुट जनरेट करना है उसके हिसाब से हम सिलेक्ट करेंगे, बट द कंडीशन जैसे हमने बात किया ईसीजी यही डीफेब का पेशेंट के साथ कनेक्ट होना चाहिए, तभी ये एनालिसिस कर पाएगा। और ये पेडल्स नहीं चलेंगे, इसमें आपको चाहिए स्टिकी पैड चिपकाए हुए। रीजन जैसे अभी आपको क्वेश्चन हो रहा होगा कि सर सोक तो इसी से देते हैं। यस सर। तो स्टिकी पैड क्यों चाहिए? क्योंकि यहाँ पे हमें हाई अमाउंट ऑफ जूल में सोक नहीं देना है। जैसे हमने सिलेक्ट किया है मिली एम्पियर 70 मिली, तो अभी मान लो पेशेंट का हार्ट बीट 30 था, आपने 60 किया, तो 30 वो जनरेट कर रहा है, दूसरा 30 जनरेट करना है, तो उसके लिए एशिया नोड जैसे इंपल्सिस जनरेट करता है, ये डिवाइस उसको इंपल्सिस देगा। तो स्टिकी पैड चिपका रहना चाहिए, क्योंकि वो 1 घंटे 2 घंटे तक मैनेज करना है, तो आप ये पकड़ के नहीं रख सकते। यस सर। ठीक है, तो उस हिसाब से वो चलेगा। अभी आपको कुछ और क्वेरी है तो आप पूछ सकते हो। सर वही जो अपने को ईसीजी वेव इसमें दिखेगी या अपने को मॉनिटर में? मॉनिटर में भी आप देख सकते हो और इसमें भी दिखेगी, बट ये वाला ज्यादा आइडियल है क्योंकि डिवाइस इसके बेस पे इंपल्सिस दे रहा है। तो मॉनिटर में अटैच आप दूसरे वाइटल्स के लिए करोगे ही करोगे, लाइक ब्रीथिंग और ब्लड प्रेशर, सैचुरेशन वगैरह के लिए, बट इसका ईसीजी केबल कभी भी डिस्कनेक्ट नहीं करना है। यस। अभी इसमें क्या होगा, पेशेंट थोड़े टाइम के लिए मॉनिटर हुआ, फिर आप कैथ में इन्फॉर्म करोगे और उसको इंट्रावेनस पेसमेकर डाला जाएगा, क्योंकि ये लॉन्ग टाइम के लिए फिजिबल नहीं है। ठीक है। यस सर। और इंट्रावेनस पे थोड़े टाइम के लिए मॉनिटर होता है, पेशेंट ट्रीटेबल होगा तो ट्रीट करके वो निकाल लिया जाएगा। अगर परमानेंट प्रॉब्लम है तो फिर परमानेंट पेसमेकर इंसर्ट किया जाता है। ओके। ओके। यस सर।